नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे विवाह की संपूर्ण विधि। जी हाँ, यह वीडियो को आप अंत तक देखिए। विवाह में लज्जा हवन कैसे करते हैं, दान कैसे करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हवन कैसे कराते हैं, कन्या का वचन क्या होता है, फेरे कैसे करते हैं, अजली कैसे भरते हैं, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन विवाह में कोई ऐसा डाउट आपके मन में नहीं रहेगा जो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में रह जाए। संपूर्ण विधि यह वीडियो देखने के बाद आप विवाह एकदम आसान तरीके से, और उसमें यह भी बताया जाएगा कि मान लीजिए कोई बीच बीच में रस्म होता है तो उसका क्या नियम है और वह क्यों करते हैं, उसको समझा करके कैसे कराएं। देखिए, विवाह संस्कार जो होता है ना, इसमें अगर आप समझाते नहीं हैं तो आपका विवाह कराना व्यर्थ है। क्योंकि हर रस्म को अगर आज का जो जनरेशन है उसको आप समझाइएगा नहीं, बढ़िया से नहीं कराइएगा, तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो जब तक विवाह सामने वाले को समझ में ना आए और बढ़िया रीति रिवाज से ना हो, तो एक तो वो आदमी खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, और उसका विवाहिक जीवन लॉन्ग लाइफ तक जो चलेगा ना, उसमें भी डाउट हो सकता है। तो मंत्र तो पढ़ लिए हैं आप, मंत्र में सभी कुछ पढ़ा चुका हूं विवाह का। अब इसमें केवल विधि बताऊंगा, बस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको ले चलता हूं पीडीएफ पर। यह है एक विवाह का पीडीएफ, विवाह पद्धति का पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए अथवा पुस्तक आपको पोस्ट के रूप में घर पर ही उपलब्ध होना चाहिए, चाहते हैं अगर आप मंगाना, तो आप इस दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ अथवा पुस्तक दे दिया जाएगा। तो चलिए अब विवाह विधानम, विवाह की विधि समझते हैं। देखिए, यह विधि कहाँ से है? कन्यादान के समय से स्टार्ट है। कब होता है? जैसे मान लीजिए कन्या निरीक्षण हो गया, जो जिसको कहते हैं ना कन्या निरीक्षण। कन्या निरीक्षण जब हो जाता है, चढ़ाव वाला जो रस्म होता है, कन्या का जो गहना इत्यादि चढ़ता है, वह रस्म हो जाएगा। उसके बाद वर जब मंडप में आते हैं, वहाँ से विवाह प्रारंभ होता है। उसके पहले विवाह नहीं होता है, उसके पहले जो बाहरी रीतियाँ होती है वो सब होता है, लेकिन मेन जो विवाह होता है वह जब वर मंडप में आ जाते हैं, वहीं से प्रारंभ होता है। क्या है विधि? देखिए, यहाँ पे विवाह विधानम दिया हुआ है। सबसे पहले है कि कन्या पिता पांव पूजने वाली नई परात में दही अक्षत रख करके चौमुख दीपक को जलाकर परात में रखे। फिर कन्या का पिता परात को लेकर के पश्चिम मुख खड़ा होकर के वर को मंडप में बुलावे। वर के आते समय निम्न मंत्र मतलब ब्राह्मण शांति पाठ का श्रवण करे। जैसे एक परात है, ठीक है, उसमें दही अक्षत चंदन इत्यादि रखा हुआ है, और उसी में एक दीपक जला करके कन्या के पिता वर के स्वागत के लिए वहाँ पे रहेंगे, और वर को उस समय मंडप में आना है। ठीक है, ये एक रस्म होता है। कहीं कहीं ये रस्म दूसरे तरीके से होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप कितना भी विद्वान हो जाए, जब तक आपको लौपचारिकता का ज्ञान नहीं होगा, यानी कि वहाँ का जो रस्म है, जो विधि विधान है, वह अगर आप एक दो पंडितों के साथ रहकर नहीं देखे हैं, तो आप यूट्यूब पर या दुनिया में कहीं भी कितना भी वीडियो देख लीजिए, आपके दिमाग में वह फिट नहीं होगा, या फिर उस समाज में फिट नहीं होगा जहाँ आप विवाह कराने जा रहे हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि एक दो विवाह में ऐसे ही गेस्ट के तौर पर ही जाइए, तो आप खड़े हो जाइए या कुर्सी लगा कर बैठ जाइए, देखिए कि उस विवाह में रस्म क्या हो रही है। क्योंकि आप जिस एरिया में हैं, हर जगह 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर, हमारे पूर्वजगण कहते थे कि 3 किलोमीटर पर रीति रिवाज बदल जाता है। तो निश्चित है कि आपकी तरफ हल्का रस्म चेंज होगा, तो उसको आपको पहले दिमाग में रखना है। ठीक है, वहाँ जा कर के विवाह को देखना है। क्या है? इस प्रकार से परात में रख करके दीपक वर को बुलाना है, और शांति पाठ का आप यह जो मंत्र है, यह मंत्र का उच्चारण आप कर देंगे, द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं। ठीक है, इसके बाद क्या है? निम्न मंत्र से वर के मस्तक में कन्या का पिता परात में रखे दही अक्षत का टीका लगाए। यानी दही अक्षत चंदन का जो टीका है वर के मस्तक में लगा देना है, और यह मंत्र बोल देना है। ठीक है, उसके पश्चात है कन्या का परात में रखे मानिक दिया से वर के निम्न मंत्र से आरती करे। यानी कि जो दिया रखा हुआ है उसी से 5 बार आरती घुमा देना है। ठीक है, क्या है मंत्र? मंगलम भगवान विष्णु, यह मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो 3 रस्म हुआ ना, ये कहीं कहीं होता है। कहीं कहीं होता है कि वर मंडप में आ जाते हैं, जैसे हमारे विवाह बिहार के तरफ में होता है, प्रचलित है कि वर मंडप में आ जाते हैं और भंवर घुमाया जाता है। ठीक है, स्त्रियाँ भंवर घुमाती है, धान कुटती है, और उसके बाद क्या होता है, चारों तरफ से मड़वा को घुमाया जाता है वर को। तो वो सब स्त्रियां जब रस्म कर लेती है तो धोती पहना करके वर और कन्या को, कन्या जो पहनेगी विवाह की साड़ी पहनेगी, और वर होंगे जो धोती पहनते हैं हमारे तरफ। ठीक है,
तो अगर आप कहीं ऐसा समाज बैठा हुआ है जहां अगर उस तरह की व्यवस्था है, धोती अगर वर पहन ले तो धोती पहना दीजिएगा, अगर नहीं पहनने वाले हैं तो कोई बात नहीं, आपका फ़र्ज है कहना, सामने वाले पहना या ना पहने उनकी अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो अगर किसी बड़े बड़े मंडपों में आप कराने जा रहे हैं विवाह, अगर वह नहीं भी पहन रहा है तो आपका फ़र्ज है कि कह दीजिए हाँ धोती पहन लेना चाहिए, ठीक है। तो धोती वहाँ पे पहन लेता है वर, समझ गए, इतना रस्म होता है। उसके बाद वो बैठा रहता है, कन्या के पिता और जो दान करने वाले होते हैं वो आकर के वर के सामने बैठ जाते हैं, ठीक है। ये रस्म होता है हमारे तरफ। जैसे वर उस साइड बैठेगा और कन्या के जो पिता और माता होंगे जो भी दान करने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि कन्या के माता पिता ही दान करते हैं, कभी कभी मामा मामी भी दान करते हैं, कभी कभी होता है नाना नानी दान करते हैं, कभी मौसा मौसी दान करते हैं, कभी फूफा और फूआ दान करती है। कोई भी श्रेष्ठ लोग जो भी कन्या का दान करने वाले हैं, आपको पूछ लेना है कि कन्यादान किनको करना है, वो चले आइए, वही आएंगे तो इस रस्म को वही करेंगे। जो परात में रख करके दिया इत्यादि दिखाने का है वो रस्म वही करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं होता है कि जो कन्या होती है 5-7 जो लड़की की सहेलियाँ होती है या फिर बहन होती है वो वही दिखा देती है आरती वहाँ पे, ठीक है, 5 बार, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। इसके बाद क्या होता है, आरती करने के बाद मानिक दिया दोने में रखकर वर की अंजुलि में दे दे, वर मानिक दिया लेकर खड़े रहे, सतवत साला के 11 मंत्र पंडित जी पढ़ दे, ठीक है। वर के हाथ में वह दिया दे देना है और पंडित जी यह मंत्र बोल देंगे, ठीक है। यह 11 मंत्र है, यह मंत्र आपको इनमें से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, 1 मंत्र बोल सकते हैं, 2 मंत्र या 11 मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, ये साला हो गया, ठीक है। साला समाप्त होने पर नाई वर के जूते को उतार दे, कन्या पिता एक पीढ़ा पर 5 जगह चावल रखकर उठाए, वर तथा दोनों ब्राह्मण भी पीढ़ा को पकड़ ले और 3 बार गणेश जी को छुआ दे। पुनः आसन के चारों कोण और बीच में अक्षत पुंज को रखकर दाता और वर पीढ़े को उठाकर मंडप देवताओं का स्पर्श करावे। नाई वर के अंजुलि से दीपक लेकर के ईशान कोण में रख दे, वर के हाथ में पहने हुए बरायन को उतारकर नया पीढ़ा दे दे, ठीक है। यहाँ पे पीढ़ा दिया जाता है बैठने के लिए, ठीक है, पीढ़ा देना है या फिर वहाँ पहले से ही रखा रहता है पीढ़ा, उसी पर आपको कर जोड़ करके कहना है। क्या कहना है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्राह्मण निम्न मंत्र पढ़े। कौन सा मंत्र पढ़ना है, ओम षडर्घ्या भवन्त्याचार्य ऋत्विग वैवाहियो राजा प्रिय सनातकः, यह मंत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। इस मंत्र का अभिप्राय क्या है, जैसे वर मंडप में आए हैं ना तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं, किसके भावना से, यानी कि कन्या के जो पिता होंगे दान कर रहे हैं वह हाथ जोड़ करके और कन्या के जो वर जो है वर के तरफ हाथ जोड़ करके उनके पिता कह रहे हैं षडर्घ्या भवन्त्याचार्य, यह मंत्र बोल करके। इसकी भावना है कि 6 लोग पूजनीय हैं, ठीक है। दुनिया में 6 लोगों को अर्घ से पूजा जाता है, जो आपका भी पूजन होने जा रहा है, आप भी उनमें से एक हैं। कौन कौन से हैं, तो आचार्य षडर्घ्या भवन्त्याचार्य, आचार्य, ऋत्विग, वैवाह्य, वैवाह मानिए जिसका विवाह हो रहा है, ऋत्विग यानी कि ब्राह्मण, और आचार्य यानी कि जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो भी पूजनीय होते हैं। उसके बाद राजा पूजनीय होते हैं, प्रिय यानी कि जो भी आपसे आदरणीय होते हैं वह पूजनीय होते हैं, स्नातक यानी कि जो पूरी शिक्षा पूरी कर लिए हैं वह 6 लोग पूजनीय होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कन्या के पिता कि अगर आप पूजनीय जैसा व्यवहार करेंगे यहाँ पे बैठ करके तो मैं आपकी पूजन यहाँ पे करूँगा, ठीक है, यही भावना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, पीढ़ा का चावल गणेश जी के आगे गिरा दे, पीढ़ा को वर के बैठने के लिए जगह दे दे। मैं बोला था ना पीढ़ा को केवल वहाँ पे आसन के लिए पीढ़ा रख दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर से वर बैठ जाते हैं। आज के समय में तो सिंहासन बढ़िया सा आ गया है, वो आप उठा भी नहीं सकते हैं, वहाँ पहले से सेट रहता है, तो वैसे पीढ़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीढ़ा कहाँ रखिएगा, उस सिंहासन के ऊपर थोड़ी रख दीजिएगा, तो पीढ़ा वहाँ पे पहले से ही सेट रहता है कहीं कहीं जगहों पर। तो आप अपना जो माहौल है उसको मिला करके ऐसा कर देना है, ठीक है। उसके बाद कन्या पिता वर का दाहिना हाथ पकड़े, निम्न मंत्र पढ़े, दाहिना हाथ पकड़ करके और यह मंत्र पढ़ना है, ओम साधु भवानास्तम अर्चयिष्यामो भवन्तम। तो वर कहेंगे क्या, ओम अर्चय अर्चय अर्चय, यानी कि यहाँ पे क्या है, हे श्रेष्ठ साधु व्यक्ति हम आपकी आदर पूर्वक पूजन करेंगे। देखिए वहाँ पे थोड़ा सा समझाइए, यहाँ पे जो दान करने वाले कन्या के पिता हैं वह कह रहे हैं वर महोदय आपसे कि आप यहाँ तक आएँ, अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं हमारे विधि व्यवस्था में, आपके भाई बंधुओं के आदर सत्कार में, या फिर किसी प्रकार की आपको त्रुटियाँ या कमी लगी हो तो उसको अब यहाँ नज़रअंदाज कर दीजिए। यहाँ पे नज़रअंदाज आपको करना है इसलिए क्योंकि आप विवाह करने जा रहे हैं।
ये 16 संस्कार में से आप कह सकते हैं कि 15वां संस्कार है। इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो 15वें संस्कार में ये आपके जीवन का एक परिवर्तन समय आने जा रहा है। इसमें आपको एकदम विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बैठ करके जो भी मैं आपको बताऊं, यानी पंडित जी कह रहे हैं कि जो भी मैं आपको बताऊं उसको ध्यान पूर्वक और एकदम श्रद्धा पूर्वक करना है, क्योंकि यह रस्म आपके जीवन को तय करेगा। इस पूरे रस्म में विवाह की जितनी भी रस्म आपके साथ होगी, जितनी भी विधियां होगी, उन सभी में आपकी हर विधि में आपके लिए एक आशीर्वाद छुपा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा समझा देंगे वहाँ पे। उसके बाद यह मंत्र बोल देना है और लड़का बोलेंगे ठीक है, अर्चया अर्चया अर्चया, यानी कि ठीक है आप मुझे अर्चन कीजिए। मान लीजिए किसी को आप पूजने जा रहे हैं तो आप उससे पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भावना वही है कि आप वर से पूछ रहे हैं कि आप साधु के तुल्य हैं, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। तो वो बोल रहे हैं ठीक है अर्चया, आप मेरा पूजन कीजिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, ओ कन्या पिता वर का दोनों हाथ पकड़कर पीढ़ा पर बैठा दे तथा स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कन्या पिता हाथ में कुशा या आम्र पल्लव के विष्टर ले ले। देखिए यहाँ पे आम के पल्लव का नहीं कहा गया है, 50 कुशई ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः, यानी कि 25 कुशाओं का विष्टर बनता है। बीच बीच में आम का पल्लव कहीं कहीं लगा देते हैं हजाम लोग, लेकिन कुशा का ही विशेष करके विष्टर बनता है। तो वहाँ पे पूछ लेना है हजाम से, जो वहाँ का हजाम होगा या नाई होगा, बोलिए कि विष्टर लाइए आप। तो वो अपने लाता है विष्टर और देगा इधर कन्यादान करने वाले को, और उससे कुछ नेग लेता है वह, तो वो नेग वहाँ पे उसको लेने देना चाहिए। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, बोलिए अपना नेग ले लो। और वह जब नेग ले लेगा तब देगा विष्टर। तो विष्टर कैसे पकड़ना है, दोनों हाथ को ऐसे बना करके, अगर मुझे मिल जा रहा है या मैं खुद से चित्र खींच करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, इस पर लगा दूंगा। इस प्रकार से हाथ को करके और ये जो लगा हुआ है ना, इसी प्रकार से विष्टर को, लंबा सा विष्टर होता है, कहा गया है ऊर्ध्व केशो भवेद ब्रह्मा लंब केशस्तु विष्टरः, यानी कि लंबा केश होता है, लंबा होता है विष्टर। तो विष्टर इस प्रकार से होगा, ऐसे हाथ में रख करके जो दान करने वाले हैं वो और उनके बगल में दोनों आदमी दान करने वाले ऐसे लेकर के तब विष्टर देंगे। ठीक है, विष्टर देते हुए क्या बोलना है, ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः, यानी कि ब्राह्मण पढ़ेंगे, कन्या के पिता कहेंगे क्या, विष्टरः प्रतिगृह्यताम, और वर ले लेंगे उसको, वर के हाथ में वैसे ही दे देना है, और वर लेकर बोलेंगे विष्टरः प्रतिगृह्णामि। इस प्रकार से बोल करके वो जहाँ बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्या पिता वर के हाथ में कुशा या आम्रफलो दे दे, वर उसे लेकर के अपने दाहिने पांव के नीचे रख ले, यानी कि वहाँ पे दाहिने पांव के नीचे रख लेना है। ठीक है, और ब्राह्मणेतर, यानी कि ब्राह्मण से अन्य अगर वर्ग का विवाह करा रहे हैं, जैसे कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो वो अपने बाएं पैर के नीचे रख लेगा। ठीक है, और आपको यह मंत्र बोल देना चाहिए। जैसे ही वो रखे तो आप यह मंत्र बोल दीजिए, ओम वर्खोक्मि समानानामुद्यतामि वसूर्जः इमंतम अभितिष्ठामि योमा कश्चाभिदासति। मंत्र मैं सभी में नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको यह मंत्र बोल देना है। ठीक है, अब क्या होता है, पाद्य होता है। ठीक है, इतना हो गया तो पाद्य होगा। अब पाद्य में क्या करते हैं, देखिए, ओम एक कन्या का पिता एक प्याले में जल ले ले, यानी कि आज जो थर्मोकोल की जो कटोरी आती है उसमें थोड़ा सा जल ले लेना है कन्या के पिता को, और आपको क्या करना है, वर के हाथ में दिलवाना है। पहले पंडित जी बोलेंगे ओम पाद्यम 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 3 बार बोल देंगे, और कन्या के पिता से बुलवाना है कि आप कहिए पाद्यम प्रतिगृह्यताम, यानी कि आप उनको पैर धोने के लिए जल दीजिए। तो वो बोलेंगे पाद्यम प्रतिगृह्णामि, वो वर ले लेंगे और बोलेंगे पाद्यम प्रतिगृह्णामि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और होता है, यहाँ पे कहीं कहीं पे हमारे तरफ विशेष करके यहाँ पे वर का पैर धुला जाता है। ठीक है, पैर धुलाई का एक रस्म है। ठीक है, जैसे पाद्यम पैर धोने के लिए ही जल दिए हैं। पाद्य मतलब क्या होता है, जैसे आप भगवान का पूजन कराते हैं, पाद्य अर्घ आचमन और स्नान। पाद्य में पैर धोते हैं, अर्घ भगवान को देते हैं, फिर आचमन कराते हैं और तब स्नान। उसी प्रकार से वर का भी, वर इसमें विष्णु स्वरूप है तो उनका सबसे पहले पैर धोना चाहिए। पूजन के रस्म में सबसे पहले पैर धुलते हैं। कहीं कहीं होता है कि दान के अंत में पैर धुला जाता है, तो जहाँ की जैसी रस्म हो आप उसी प्रकार से करें, यहाँ पे पैर धो सकते हैं। लिखा हुआ है कन्या पिता प्याला वर को दे दे, वर उसे लेकर अपने बाएं हाथ में रखे, वर दाहिने हाथ से 2 बूंद जल अपने पाँव पर छिड़क ले, यानी कि उसी में से जल लेकर छिड़क लेना है। अथवा अगर वहाँ पैर धुलाई का रस्म हो, विशेष करके जहाँ होता है, तो आप वहाँ पे एक परात या जो थाली होती है उसी थाली को रख करके वहाँ पे, और उसी में कन्या के पिता और माता जो भी दान करने बैठे हुए हैं वो दोनों आदमी पैर धुल देते हैं वहाँ पे वर का। ठीक है, और क्या मंत्र बोलते हैं, यह मंत्र बोलते हैं,
ओम विराजो दोह शिव विराजो दोहमशीयमयी पाद्यायी विराजो दोह। ठीक है, यह मंत्र बोल देना है। तिलक करे, इसके बाद तिलक किया जाता है। कन्या पिता हल्दी अक्षत से वर के माथे पर तिलक लगा दे। तिलक लगाने का क्या मंत्र है? यह मंत्र बोल सकते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। यह मंत्र मैं ज़्यादातर पंडितों को याद ही रहता है, तो आप देखिए अपने हिसाब से वहाँ पे बोल दीजिए। वर के मस्तक में तिलक लगा देंगे। वर को निम्न मंत्र से माला पहनाए। देखिए यहाँ पे माला पहनाने का रस्म है। अगर माला उपलब्ध है, कोई फूल इत्यादि की माला, तो वहाँ पे पहना दीजिए। अगर नहीं उपलब्ध है तो केवल फूल को भी लेकर के वर के मस्तक पर रख देना है। ठीक है, कैसे हुआ बस रस्म? पहले पैर धोया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चंदन लगाते हैं। उसके बाद क्या है? माला पहनाते हैं। यह मंत्र आपको माला पहनाते हुए बोल देना चाहिए। ओम या आहरज्जा मदग्ने श्रद्धायै कामा मेधायेन्द्रियाय। यह इस प्रकार से इस मंत्र को, पूरे मंत्र को आप बोल देंगे। ठीक है, दूसरा विष्टर, यहाँ पे दूसरा विष्टर भी दिया जाता है। दूसरा विष्टर चुपचाप वर को दे दे। ठीक है, दूसरे विष्टर को हजाम को बोलिए कि दो, और उसमें बोलना नहीं है। उसके बाद वर उसे लेकर के अपने दूसरे पांव के नीचे, जैसे मान लीजिए अगर कोई आप क्षत्रिय का विवाह करा रहे हैं तो पहले वो बाएं में रखेगा और दूसरा विष्टर लेगा तो वो दाहिने पैर के पास रख लेगा। ठीक है, 2 विष्टर लगा देना चाहिए। अर्घ, उसके बाद क्या होता है? अर्घ देना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कन्या पिता एक प्याला में जल, दूब, अक्षत, फूल, रोली, चंदन, हल्दी आदि रख करके अपने दाहिने हाथ में ले ले। ठीक है, इन सभी को रख लेना है एक प्याला में, उसी प्रकार के थर्मोकोल की कटोरी में। और आप क्या बोलना है? पंडित जी बोलेंगे यहाँ पे ओम अर्घो अर्घो अर्घः अर्घः प्रतिगृह्यताम। ठीक है, तो वर क्या बोलेंगे? अर्घः प्रतिगृह्णामि। ठीक है, कुछ पुस्तकों में यहाँ पे दिया होता है अर्घम प्रतिगृह्यताम। ठीक है, तो जो भी पुस्तक आप रखे हुए हैं उसी अनुसार से आप कराइए। ठीक है, ले लेंगे वर कन्या के पिता के हाथ से जल का प्याला लेकर के अपने मस्तक में सटा ले। ठीक है, मस्तक में ठिका लेंगे वो स्पर्श करा करके। उसके बाद क्या? यह मंत्र आपको बोल देना है ओम आपः स्थ इष्माभिः सर्वान् कामान् वाप्नवानि। इस प्रकार से यह मंत्र बोल देंगे। इसका क्या तात्पर्य है इस मंत्र का? हे जल तत्व, यानी कि आप कह रहे हैं वहाँ पे तात्पर्य है हे जल तत्व, आपके द्वारा मैं सभी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। इस मंत्र का यही अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे उस जल को लेकर के इस प्रकार से बोल देना है आपको मंत्र। और उसके बाद क्या है? प्याले का 2 बूंद जल ईशान कोण में गिरा देंगे और प्याला कलश के पास रख देना है। ठीक है, और यह मंत्र बोलना है। यहाँ भावना क्या है? जैसे अर्घ दिए वो, तो कहा जाता है अर्घ एक नदी की भांति होता है। जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वो एक नदी की भांति होता है। 2 नदियाँ जैसे मिलती है ना, जैसे प्रयागराज में आज संगम चल रहा है, जो चल रहा है अभी कुंभ, उसी प्रकार से 3 नदियों का वहाँ पे संगम है, जिसमें एक सरस्वती नदी नहीं दिखती है, लेकिन 2 नदियाँ जिस प्रकार से मिलती है और एक पावन तीर्थ बन जाता है, उसी प्रकार से पति पत्नी का जीवन है जो नदियों की तरह है। दोनों नदियाँ मिल करके अपने आप एक तीर्थ बन जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार से रहते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जल की तरह निर्मल रहना है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा समझाइएगा। ठीक है, जल की तरह आपको निर्मल रहना है वर महोदय, दोनों को मिलजुल कर रहना है। और क्या है इसके बाद मंत्र? ओम समुद्रम व प्रहीणोमि स्वाम योनिम अभिगच्छत। इस मंत्र को बोल देंगे। और इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार इस मंत्र में कहा जा रहा है कि मैं समुद्र को उसके मूल स्थान पर भेजता हूँ, यानी कि जिस प्रकार जल जहाँ से आया उसके मूल स्थान पर मैं उसे पुनः वापस भेजता हूँ। समझ गए? इस प्रकार से थोड़ा सा समझा देना है। इसके बाद क्या है? आचमन। आचमन, कन्या का पिता दूसरे प्याले में जल दे। दूसरे प्याले में जल दे सकते हैं अथवा आचमन से ही जल लेकर के 3 बार वर के हाथ में देना है और बोलना क्या है? आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम आचमनीयम प्रतिगृह्णामि, वर बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद वर प्याले से जल को लेकर के 2 बार आचमन कर लेना है वर को, नाई प्याले को लेकर के मंडप से बाहर कर देंगे। ठीक है, और क्या मंत्र बोलना है? यह मंत्र आप बोल देंगे ओम आमागन। पूरे मंत्र को मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यह मंत्र आप वहाँ पे बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, लोकाचार में कन्यादान वाले गेड़ुआ या लोटे को ही वर के चारों ओर 3 बार घुमाया जाता है। ठीक है, यहाँ ये भी रस्म हो सकता है। जब इतना हो गया, यानी कि आचमन हो गया, उसके बाद है मधुपर्क। ठीक है, ये विवाह का बहुत मेन रस्म है, मधुपर्क।
ठीक है। इसमें क्या होता है, कन्या पिता एक कांसे के पात्र में अथवा एक दुनिया में, जो भी आजकल के समय में डिस्पोजल कटोरी है, या किसी प्याले में दही शहद घी मिला करके बाएं हाथ में रखे और दाहिने हाथ से उसे ढके। ठीक है, प्याला को बाएं हाथ में रखना है आपको, माने यानी कन्यादान जो कर रहे हैं उनको बोलना है कि बाएं हाथ में रखिए, दही शहद और घी रख करके बाएं हाथ में रखना है और दाहिने हाथ से ढकते हुए यह मंत्र बोलना है आपको। कैसे बोलना है, ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः मधुपर्कम प्रतिगृह्यताम। ठीक है, मधुपर्क उनको प्रदान करना है। और क्या है मंत्र बोलना आपको, ओम मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि, वर बोलेंगे मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि, मित्रस्यत्वा चक्षुखा प्रतीक्षे। यहाँ पे कह रहे हैं कन्यादान करने वाले, आपको उस मधुपर्क में क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोलेंगे भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको बोलना है उसे आप मित्र की भांति देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मित्रस्यत्वा चक्षुखा प्रतीक्षे, मित्र की भांति उसे देखिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में जब पत्नी आपके साथ जाएगी तो वो आपकी मित्र हो जाएगी। समझ रहे हैं, उसे मित्रवत व्यवहार करना है, एक रूलर की तरह व्यवहार नहीं करना है कि अब मैं उस पर राज कर रहा हूँ, मित्रवत व्यवहार करना है। तो क्या बोला जा रहा है, उसके बाद यह मंत्र आपको बोलना है। ब्राह्मण मंत्र पढ़े, वर हाथ में ले लेंगे वो, और क्या बोलेंगे मंत्र, यह मंत्र पंडित जी बोलेंगे देवस्यत्वा, यह मंत्र बोल देना है। उसके बाद वर दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से, माने तीसरी अंगुली से, अंगूठे से मधुपर्क को 3 बार मिलाएं, यानी कि उस मधुपर्क को दही शहद और घी को मिला देना है बढ़िया से। ठीक है, मिला करके 3 बार मधुपर्क को मुख से लगा लेना है। यहाँ पे मुख से लगाना है, पहले थोड़ा सा भूमि पर निकाल देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है भूमि पर थोड़ा सा छिड़क देना है उस मधुपर्क में से, और यह मंत्र बोलते हुए 3 बार मुख में लगाना है। मुख में लगाने का मतलब उसे खाना है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाइए कि जिस प्रकार से शहद क्या है, एक तेज का प्रतीक है, समझ रहे हैं, नहीं, घी तेज का प्रतीक है। घी इसमें है, एक है घी आपके शरीर में ऊर्जा का प्रतीक है। शहद आपके अंदर मधुरता, जिस प्रकार से मधुर रहता है, उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहे। ठीक है, और दही क्या है, शीतलता, यानी कि वैवाहिक जब जीवन में आपके चाहे कितनी भी संघर्ष आ जाए, कितना भी कठिनाई आ जाए, लेकिन आप उस समय शीतल और शांत रहेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इसके माध्यम से इस चीज़ को आप समझे। ठीक है, इस प्रकार से समझा देना है, और 3 बार वो मुख में लगा लेंगे। और आपको यह मंत्र बोलना है, जब वो मुख में लगाएं तब यन मधुनो, यह मंत्र आपको उस समय बोल देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, बचा हुआ मधुपर्क नाई लेकर के बाहर फेंक दे, वर 2 बार आचमन करे, उसके बाद वर को 2 बार आचमन करा देना है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या है, अंगों का स्पर्श यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे तत्पश्चात वर दाहिने हाथ से अपना अंग स्पर्श करे। क्या है, पहला ओम वांग में आसीयस्तु। ठीक है, मुख का स्पर्श करना है, दूसरे बेर में नाक का स्पर्श करना है, यह मंत्र बोलकर। नरसोर में प्राणोमस्तु, आँख का स्पर्श अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कान का स्पर्श करना है, कर्णयोर में श्रोतमस्तु, दाहिने मतलब बाहुर में बलमस्तु, बाहों का दोनों भुजाओं का स्पर्श करना है, उर्वों में ओजोस्तु। ठीक है, इस प्रकार से यह पूरे अंग का स्पर्श करा देना है। अगर आप कहेंगे एक वीडियो में ऐसा बना दूंगा कि विवाह के सभी मंत्रों का अर्थ भी बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे बहुत सारा तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है क्योंकि मेरे पास सभी मंत्रों का अर्थ अलग अलग है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो डेडिकेटेड बना सकता हूँ। तो पूरे अंग का स्पर्श करा देना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझा भी सकते हैं कि मेरी वाणी सच्ची और उत्तम हो, जब मुंह का स्पर्श करे तो। उसके बाद नाक का स्पर्श करे तो आप बोलिए कि मेरी प्राण शक्ति शुद्ध और मजबूत हो। जब आँख का स्पर्श करे तो मेरे आँखों की शक्ति हमेशा बनी रहे। दृष्टिकोण, यानी कि वैवाहिक जीवन में दृष्टिकोण बढ़िया हो, समझ गए। उसके बाद जब कानों का स्पर्श करे तो आप समझा सकते हैं कि मेरे कानों की सुनने की शक्ति शुद्ध हो और सशक्त हो, यानी कि मेरा कान जल्दी बहरा ना हो, मैं जो सुनूं। वैवाहिक क्या होता है, 2 कान भगवान क्यों दिए हैं, थोड़ा सा वहाँ पे समझाइए कि 2 कान भगवान इसलिए दिए हुए हैं कि ज़्यादा सुनो, और 1 मुंह दिए हैं कि कम बोलो। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ज़्यादा सुनिए और कम बोलिए। उसके बाद क्या है, जब कान का स्पर्श करे तो दोनों बाहों का स्पर्श करना है, बाहुर में बलमस्तु, यानी कि दोनों बाहों में हमेशा बाहुबल बना रहे, और उर्वों में ओजस्तु, यानी कि घुटनाओं में हमेशा मेरे जंघाओं में शक्ति बनी रहे, ताकि मैं परिवार का भरण पोषण करूं। उसके बाद अंत में क्या बोल देना है, पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए यह मंत्र बोलेंगे, ओम अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तनवा में सहसंतु। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी देह के
हर अंगों में कोई बाधा या विकृति ना हो, यानी मेरे शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार की विकृति ना हो, मेरे शरीर की सभी उत्तम स्वास्थ्य और सशक्त रहे। मेरे शरीर का मतलब सभी अंग उत्तम और स्वस्थ रहे, यहाँ पे यही भावना की जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक रस्म है, कन्या पिता एक प्याले में या 3 पिहानी में एक तृण खड़ा करे, यानी कि एक प्याला में एक तृण को खड़ा करना है वहाँ पे। ठीक है, कोई भी खर इत्यादि हो या कूसा हो, कुछ भी हो, एक प्याला में रख करके वहाँ सामने हाथ में लेना है। वर तथा कन्या पिता दोनों उसे पकड़ ले। कन्या पिता कहे 3 बार ओम गौरह, ओम गौर गौर गौहू, या फिर आप बोल सकते हैं हम गौहू गौहू गौहू। ठीक है, प्रतिगृह्यताम, वर उसे लेकर के कहे ओम माता रुद्राणाम दुहिता वशूनाम श्वासादित्यानाम मृतस्य नाभिः, इस मंत्र को बोल देना है। इसके बाद क्या करना है, कन्या पिता तृण को तोड़ दे, वर तृण को तोड़कर ईशान कोण में फेंक दे। ठीक है, उस तृण को तोड़ करके और ईशान कोण में फेंक देना है, जो लंबा सा तृण दिया गया है उसको तोड़ देना है। ठीक है, गोदान, कुछ लोग यहाँ पे गोदान भी करते हैं, तो गोदान भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। गोदान किससे कराना है, यहाँ पे कन्या के जो माता पिता होंगे वह गोदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है अग्नि स्थापना। ठीक है, एक मिट्टी की वेदी बनी होती है वर के बाईं तरफ, मंडप में पहले से बना होता है, या फिर छोटा सा कोई कुंड ले लीजिए, या फिर कोई पात्र में ही, जैसे होटल इत्यादि में विवाह कराते हैं तो वहाँ कुंड पहले से उपलब्ध होता है, तो कुंड में आपको अग्नि स्थापना कर देना है। इसका संपूर्ण विधि मैं हवन वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको अग्नि स्थापना केवल कर देना है। ठीक है, उसके बाद अग्नि स्थापना करके पंचभूत संस्कार कर देना है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है, स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। इसी वीडियो में सब कुछ हवन की विधि आपको स्पष्ट रूप से बताई गई है कि विवाह में कैसे हवन करते हैं। अब देखिए, इसके बाद धोती संकल्प, कन्या पिता वर के लिए एक पीली धोती एवं दुपट्टा निम्न मंत्र लेकर के पढ़े। देखिए, यहाँ पे धोती तो पहनाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन में जल्दी धोती नहीं पहनना चाहता, तो भारतीय संस्कृति में कम से कम आप विवाह करने आए हैं तो आपको यहाँ पे धोती पहननी चाहिए। एक बढ़िया सा धोती कम से कम मंगाइए, और जो दान करने वाले, हमारे तरफ तो होता है कि दान करने वाले ही रखते हैं, वर को दे देते हैं और वर पहन लेता है धोती, तो पहनना चाहिए धोती। ठीक है, दुपट्टा लेकर के संकल्प भी कर सकते हैं, यह संकल्प बोल करके और वर को धोती प्रदान कर देना चाहिए। ठीक है, वर धोती लेकर पहन ले, 2 बार आचमन करे। कन्या पिता कन्या की धोती और चादर गणेश जी को छुआ करके वर को भी स्पर्श करा दे और कन्या को पहनने के लिए कोहबर में भीतर भिजवा दे। ठीक है, अभी तक कन्या नहीं आई है मंडप में, समझ गए ना, तो कन्या के लिए अंदर ही भिजवा देना है, समझ गए। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, कन्या के जो माता पिता बैठे हुए हैं विवाह से पूर्व, तो उनका ग्रंथि बंधन भी आपको करा देना चाहिए। ठीक है, पहले ही करा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जरा गच्छा, यह मंत्र पढ़ करके कन्या को वस्त्र पहनाते हैं, अंदर ही दे दीजिए, वो पहन लेगी। ये सब करने के पश्चात अब देखिए यहाँ पे, तत्पश्चात कन्या को मंडप में बुलावे। इसके बाद कन्या जब वस्त्र इत्यादि पहन लेगी तो उसको मंडप में बुलाना है। कन्या हाथ में चावल, गुड़ और सिंदूरा, सिंदूर की जो डिबिया आदि होती है चढ़ावे के समय में जो आता है ना डिबिया, वह लेकर के मंडप में आवे। मौली बंधी रहनी चाहिए। कन्या के आते समय ब्राह्मण यह शांति मंत्र का पाठ करे, देवहु शांतिरंतरिक्षगो, यह मंत्र आप पढ़ दीजिए। कन्या मंडप में आकर के पिता से आगे पश्चिम मुख बैठ जाए, यानी कि वर बैठे हुए पूरब में है, पूरब की तरफ मुख करके, और कन्या को पश्चिम के मुख करके उनके सामने बैठाना है। कहाँ बैठाना है, माता पिता के बीच में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कन्या के जो माता जी रहेंगी, पिताजी रहेंगे, जो भी दान करने वाले हो, मामा मामी नाना नानी जो भी है, उनके बीच में बैठाना है कन्या को, समझ गए। अब क्या है, निम्न मंत्र से कन्या के पिता माता पिता की गांठ बांध दी जाए। ठीक है, मैं ऊपर बोला है ना, गांठ बांध देना चाहिए आपको। यहाँ पे कन्या के हाथ का चावल गुड़ नाई ले लेते हैं। निम्न मंत्र से वर कन्या एक दूसरे को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखने का क्या नियम है, देखने का तात्पर्य यही है कि पहले के समय में क्या होता था ना, पहले के समय में लड़का और लड़की कहीं दूर रहते थे, उनके जीवन में विवाह हो रहा है उनको तब पता चलती थी जब उनका विवाह का समय आ गया होता था। तो आज के समय में वो तो सिस्टम है नहीं, तो पहले के समय में ये एक रस्म बनाया गया कि एक दूसरे को वो परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, ताकि कोई गलत वर और गलत कन्या वहाँ ना बैठ करके शादी कर ले, इसलिए वहाँ पे दिखाया जाता है, क्योंकि कन्या के हाथ से और वर के सामने ये पहला रस्म है। तो एक दूसरे को दिखा करके आपको यह मंत्र बोलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब इतना हो गया तब होता है शाखोच्चार।
समझ गए। साखोचार, साखोचार का भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी मैं बृहद रूप में नहीं बताऊंगा, आसान तरीके से मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। साखोचार में क्या करते हैं, वर कन्या के हाथ में चावल गुड़ द्रव्य दे करके दोनों पक्ष के ब्राह्मण साखोचार पढ़ें। क्या करना है, वर के हाथ में अजूली दे देना है, कन्या के हाथ में अजूली चावल दे देंगे और ऊपर से गुड़ और पैसा, कोई भी मीठा चीज़, गुड़ भी रख सकते हैं, कोई फल रख सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो। हमारे तरफ कहीं कहीं होता है शंख रख देते हैं, तो लौकिकता के हिसाब से आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। और साखोच्चार का मंत्र पढ़े। कैसे पढ़ना है, पहले मंत्र आपको यह बोल देना है, ओम सहस्रशी रेखा पुरुखः। आप दोनों पक्ष के अगर पंडित जी हैं तो दोनों तरफ के पंडित जी साखोच्चार करें। वर पक्ष के पंडित जी वर का साखोच्चार करें, कन्या पक्ष के पंडित जी कन्या का साखोच्चार करें। लेकिन अगर आप एक सिंगल पंडित जी हैं तो आपको दोनों का साखोच्चार करना चाहिए, ठीक है। पहले यह मंत्र पढ़ दीजिए, उसके बाद इस मंगल मंत्र को पढ़ देना है। ईशानो गिरिशो मृड पशुपति शूली शिव शंकरो। ये मैं साखोच्चार का वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, पंडित जी संकल्प बोलते हैं, ओम स्वस्ति श्रीमन नंद नंदन चरण कमल। इस पूरे मंत्र को, संकल्प को वहाँ पे बोल देना है, ठीक है। इस पर वीडियो मेरा चैनल पर उपलब्ध है, साखोच्चार कैसे कराते हैं जा करके आप देख लीजिए। साखोच्चार आपको यहाँ पे करा देना चाहिए, ठीक है। साखोच्चार जब हो जाए तब कन्यादान का संकल्प होता है। कैसे कन्यादान का संकल्प होता है, देखिए, कन्या पिता कुशा अक्षत जल द्रव्य लेकर के कन्यादान के लिए प्रतिज्ञा करे। ये अभी मेन संकल्प नहीं है, ये कन्यादान करने के लिए प्रतिज्ञा लेना है, कन्यादान नहीं हो रहा है अभी, समझ गए ना आप। तो आपको कन्या के पिता को संकल्प करना चाहिए, उनकी पत्नी होगी वो हाथ के नीचे अपना हाथ लगा लेंगी और यह संकल्प बोलना चाहिए, ठीक है। इस पर भी मेरा वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बोल दे रहा हूँ। ओम तत्सद विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्या ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्या हरि ओम ब्राह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे। इतना बोलते हुए आप आएंगे बौद्धावतार इत्यादि मासानाम मासोत्तमे मासे, जो भी मास हो पक्ष हो यहाँ पे रख लेना है। अगर आपको धीरे धीरे देखना है कन्यादान का संकल्प कैसे होता है तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यहाँ मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो भी दिन है वासरे के जगह पर वह रख लेंगे। इस यथा राशि स्थितेषु ग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य समये श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः गोत्रः। यहाँ गोत्र क्या होगा, जो दान करने वाले हैं उनका गोत्र रखा जाएगा। नामाहम, वो अपना नाम रखेंगे। सपत्निको हम, इतना बोलने के बाद बोलेंगे समस्त पितृनाम निरतिशयानंद शय सानंद ब्रह्मलोका वाप्त्यादि कामः कन्यादान कल्पोक्त। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फल वाप्तये च अनेन नामकेन वरेण अस्याम। अनेना नाम के ना, यहाँ पे जो भी वर का नाम है रख लेना है। वरेणा अस्याम कन्यायाः, लड़की का नाम यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। उत्पादयिष्यमान संतत्या दशपूर्वान् दशापरान् पुरुषान् च पवित्रीकर्तुम् आत्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्राह्म विवाह कन्यादानम अहं करिष्ये। इतना संकल्प बोल करके कहाँ रखना है, जो परात होगा, ठीक है, जो परात कन्यादान के लिए आता है ना, रखते हैं जो पैर धुलने के लिए, उसी परात में धुला करके उसको बढ़िया से उसी परात के बीच में संकल्प को रख देना है, ठीक है। हाथ का कुशा अक्षत परात में छोड़ देना है और हाथ जोड़ करके क्या बोलना है, कन्या के पिता बोलेंगे दाता हम वरुणो राजा द्रव्यमादित्य दैवतम वरो शौ विष्णु रूपेण प्रतिगृहणात्वम विधि त्वयं विधि। यह बोल देना है। कन्या सुलक्षण लक्षणोपेता कनकाभरणैरुता, यानी कि इन दोनों मंत्र को बोल देना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझाइएगा, क्या समझाएंगे आप, वहाँ पे आपको समझाना है कि देखिए वर महोदय, आज आप विष्णु के स्वरूप हैं और मेरी कन्या है लक्ष्मी के स्वरूप। इसके पहले मेरे पास जो भी उपलब्ध हुआ, जो भी सुख सुविधा हुआ, उन सभी को लेकर के मैंने कन्या का भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, बहुत प्रकार के जतनों से नाजुक तरीके से मैंने उसे पाला है। आज मैं अपने कलेजे के टुकड़े को आपको देने जा रहा हूँ। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आपके जीवन में सुख दुख हमेशा आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। ज़िंदगी बहुत लंबी है, कभी क्रोध आपको आएगा, कभी इसको क्रोध आएगा, कभी आप लोगों में बाताबाती हो जाएगी, बहुत सारा झगड़ा भी हो जाएगा। लेकिन वैवाहिक जीवन का सबसे मेन महत्व यही होता है कि दोनों के बीच में चाहे झगड़ा हो या कुछ भी हो
उसको सुलझा करके बढ़िया और प्रेम के तरीके से, जिस प्रकार से मैंने इसे पाला पोसा है उसी प्रकार से आपको भी इसका ध्यान रखना है। अपने मित्र की भांति इसे अपने जीवन में स्वीकार करना है। मेरी आपसे यही विनती है कि मैंने आपको कुछ भी दिया, थोड़ा बहुत सामग्री दिया या बहुत ज़्यादा दिया, या फिर मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा किसी प्रकार का अहित या अपशब्द आपके मुंह के आपके प्रति निकल गया हो, या किसी प्रकार की त्रुटियां हो गई हो, उन सभी को नज़रअंदाज कीजिएगा और इस कन्या को आप अपने हृदय, घर के साथ साथ हृदय और मन मस्तिष्क में हमेशा बैठा कर रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा वहाँ समझाएंगे। उसके बाद कन्यादान करते हैं। कैसे कन्यादान होता है उसका भी संकल्प मैं बना दिया हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। पाँव पूजी वाली परात कन्या लड़की के सामने इस प्रकार रखे कि कन्यादान का जल उसी परात में गिरे। ठीक है, आटा की लोई बनाकर लड़की के दोनों हाथों पर रख दे और उस लोई पर एक खड़ी हल्दी, एक सुपारी, रुपया, सोना इत्यादि कुसा जो भी रखना है वहाँ पे रख देना है। कन्या के हाथ के नीचे वर का दाहिना हाथ रखे। कन्या वर दोनों के हाथ के नीचे कन्या के माता पिता का अपना अपना दाहिना हाथ रखे। कन्या का भाई पौपूजी वाले गेड़ुआ या लोटे से जल की धारा उस पर दे। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे परात के ऊपर सबसे पहले किनका हाथ रखना है? कन्या के पिताजी का। समझे? कन्या का पिता का हाथ सबसे नीचे होगा। जो भी दान करने वाले हैं पुरुष वर्ग के, उनका हाथ सबसे नीचे, उसके ऊपर से उनकी पत्नी का हाथ। किनकी पत्नी का हाथ? जो दान कर रहे हैं उनकी पत्नी का हाथ। उनके ऊपर किसका हाथ होगा? वर महोदय का हाथ होगा। और सबसे ऊपर किनका हाथ होगा? लड़की का होगा हाथ। समझ गए आप? सिंपल। एक बार और समझाता हूँ। सबसे नीचे दान करने वाले का, पुरुष वर्ग का, जो भी है, उनके पिताजी हैं, मामा जी हैं, जो भी दान कर रहे हैं, उनका हाथ सबसे नीचे। उसके बीच में उनकी पत्नी का हाथ, यानी कि दान करने वाली यजमानिन का हाथ। समझ गए? उनकी माता जी हो, मामी जी हो, नानी जी हो, फूआ जी हो, मौसी जी हो, जिनका भी हाथ हो। उसके बाद उनका हाथ रहेगा। उसके ऊपर वर महोदय का, लड़का का, जिसको दान करना है। और सबसे ऊपर किसका होगा? लड़की का हाथ होगा। यही सिंपल है। उसके ऊपर आटा की लोई रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है खड़ी हल्दी एक रखना है, सुपारी रखना है, और उस पर आटा की लोई रख सकते हैं, रुपया रख सकते हैं। कहीं कहीं यहाँ पे शंख भी रखा जाता है। लोकचारिकता में शंख भी आप रख सकते हैं। शंख शुभता का प्रतीक है, तो शंख भी वहाँ पे आटा की लोई की जगह पर शंख हम लोग रख देते हैं। क्योंकि लोई अब कौन बनाता है इस समय में? वो लोई रखने का कोई विशेष महत्व नहीं है, तो उसके जगह पर हम लोग शंख रखते हैं। शंख भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और कन्या का जो भाई होगा, उसी में बगल में एक साइड खड़े होकर के उसके मस्तक पर थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए, और उसके मस्तक पर आज के समय में होता है कि रुमाल रख लेना है। ठीक है, रुमाल रख करके वो हल्का हल्का जल की धारा लोटा के माध्यम से इन लोगों के हाथों के ऊपर, सबसे ऊपर कन्या के हाथ के ऊपर जो शंख होगा ना, या फिर आटा की लोई इत्यादि जो कुछ भी हो, फल हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर से हल्का हल्का जल गिराना है। क्या करना है? आप यह संकल्प बोलिए ना, उससे पहले आप यह मंत्र बोल सकते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, यह मंत्र बोल दीजिए। अंबिका जी का मंत्र, 2-3 मांगलिक श्लोक का मंत्र बोल दीजिएगा ना, तो थोड़ा सा माहौल बढ़िया हो जाएगा वहाँ पे। और ये अच्छा भी है, कोई गलत नहीं है और शास्त्रीय भी नहीं है। भगवान का ही आप मंत्र बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 1-2 वैदिक मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं गणेश जी का। मैं क्या करता हूँ, ओम गणानान्त्वा से लेकर के और कहाँ तक, यजाग्रतो मंत्र है ना रुद्री का, उससे पहले तक बोल देता हूँ। उसके बाद जब संकल्प हो जाता है तो यजाग्रतो से लेकर के और सुखारथिरस्व तक मैं पूरा मंत्र बोल देता हूँ, तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद आपको संकल्प किस प्रकार से बोलना है? ओ मध्य पूर्वोक्त कल्पित विशेषण विशिष्टायाम स्वपुण्य तीर्थौ गोत्रः यहाँ पे रखेंगे। यजमान जी जो बैठे हुए हैं दान करने, वो अपना गोत्र रखेंगे। नामाहम, वो अपना नाम रखेंगे। सपत्निको हम सतगुणीकृत ज्योतिष्टोमरात्रि सतफलवा प्राप्ति कामश्च अस्मत् कुलोत्पन्नाम अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः प्रपोत्रिम, यानी कि लड़की का जो गोत्र है उनके परबाबा जी का नाम यहाँ पे रखना है। प्रपौत्रिम यानी कि परबाबा जी का नाम। फिर लड़की का गोत्र यहाँ पे अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः पौत्रिम, लड़की के बाबा जी का नाम यहाँ पे रखना है। फिर अमुक गोत्रस्य, लड़की का गोत्र रखेंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं ना आप? गोत्र रखना है। अमुक नाम नहा पुत्री, उनके पिताजी का नाम यहाँ पे रखना है। फिर अमुक, यहाँ पे इसी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको धीरे धीरे देखना चाहते हैं केवल संकल्प को, तो इसका वीडियो मैं चैनल पर डाल दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अमुक नाम नहा प्रपौत्रिम। फिर उसी प्रकार से 3 बार बोलना है यहाँ पे। जब 3 बार आप बोल देंगे, 3 बार बोला जाता है। ठीक है, लड़की का 3 बार, फिर लड़का का 3 बार। समझ गए? इस सब को मैं धीरे धीरे पढ़ाया हुआ हूँ, तो आप जाकर के वहाँ से बोल सकते हैं।
जब 3-3 बार हो जाएगा तो अमुक नामनी इमाम कन्याम, लास्ट में लड़की का यहाँ पे नाम रख लेना है। इमाम कन्याम यथाशक्ति अलंकृताम सुपूजिताम अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः प्रपौत्राय। अब यहाँ पे क्या होगा, लड़का का गोत्र होगा, लड़का के परबाबा जी का यहाँ पे नाम, लड़का जी के बाबा जी का नाम, लड़का के पिताजी का नाम, फिर क्या होगा, लड़का के परबाबा जी का नाम। उसी प्रकार से 3-3 बार दोनों आदमी का 3-3 बार उच्चारण किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में अमुक नामनः प्रपौत्राय अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः पुत्राय अमुक गोत्राय अमुक नामने वराया। अब यहाँ पे लास्ट में अमुक नामने वराया, लास्ट में लड़का का नाम यहाँ पे रखना है। वराया पात्राय श्रेष्ठाय पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। ठीक है, इस प्रकार से संकल्प बोल देना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि आप बढ़िया से इसमें संकल्प नहीं बताए तो ये चैनल पर जाइए मेरे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो डाल दे रहा हूँ, उसमें कन्यादान का संकल्प का स्पेशल वीडियो बना हुआ है। देखिए, थोड़ा सा समय आपको देना होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं तुक्का लगा करके विवाह सीख जाऊँ या कैसे भी, तो ऐसे नहीं होता है। हम लोग विवाह सीखने के लिए बहुत जतन किए हुए हैं। 10 विवाह में पहले किसी आचार्य के साथ हम लोग गए हुए हैं, तब जा कर के और पुस्तक पढ़े हैं, तब जा कर के विवाह कराना आया है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए। कन्यादान का जो संकल्प है उसका वीडियो अलग है, उसको एकदम विस्तार पूर्वक देखिए। फिर साखोच्चार को विस्तार पूर्वक देखिए, समझ रहे हैं ना। जो कन्या का वचन होता है समझाया गया, उसको विस्तार पूर्वक आप देखिए। और उसके बाद यह वीडियो देखिए, सबको कंबाइन, सबको मिला दीजिए और विवाह कराइए, पुस्तक ले लीजिए। समझ गए, यही सिस्टम है। उसके बाद क्या होगा, संकल्प करके कन्या का पिता वर के हाथ में दे देवे, कन्या के हाथ में रखी लोई, वर के हाथ में कन्या से दिला दे, माता पिता अपना हाथ हटा ले। क्या करना है, माता पिता को नीचे से हाथ हटा लेना है, और जो वर के हाथ में लोई हो, शंख हो, फल हो, हल्दी का टूसा हो, पैसा हो, जो कुछ भी हो, वो कन्या के हाथ में पलट देना है। और जिस प्रकार से हैंड शेक करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, उसी प्रकार से बना करके रखना है। समझ गए। पाणी ग्रहण संस्कार का अर्थ होता है पाणी, पाणी यानी हाथ, और ग्रहण माने पकड़ना। कन्या का वहाँ पे वर हाथ पकड़ रहे हैं तो आपको वहाँ हाथ पकड़ाना चाहिए। ठीक है, दोनों आदमी का हाथ वहाँ पे पकड़ लेंगे, एक दूसरे का हाथ। शंख बीच में ही रहेगा, या शंख को हटा सकते हैं, बीच में एक आम का पत्ता इत्यादि कुछ भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और बोल सकते हैं, बोलना क्या है, ब्राह्मण कन्या के भाई को तिलक लगा दे, कन्यादान लेकर के वर कहे। क्या बोलेंगे, स्वस्ति द्यौस्त्वा ददाति पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णान्तु असौ देवी। इस प्रकार से बोल देंगे। इसका अर्थ क्या होता है, स्वस्ति यानी मैं स्वीकार करता हूँ कन्या को, आकाश तुम्हें प्रदान करे, यानी परमात्मा इस दाम्पत्य जीवन में आशीर्वाद प्रदान करे। पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णान्तु यानी पृथ्वी संस्कार, यह समाज आपको पूरे इस संबंध को स्वीकृति प्रदान कर रहा है। यानी कि आकाश क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी हमको प्रदान किए और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, और पृथ्वी रूपी यह पूरा समाज हम दोनों को आशीर्वाद प्रदान करे। हे देवी, यह विवाहिक जीवन हम लोगों का मंगलमय हो। वर यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, कन्या पिता वर से कहे, क्या कहेंगे, यस त्वया धर्मश्चरितव्यः सोनया सह धर्मे चार्थे च कामे च त्वयं नाति चरितव्या। इसका अर्थ क्या होता है, हे वर, जो धर्म कर्तव्य तुमने निभाया है वह अब इस कन्या के साथ मिलकर निभाना है। धर्म अर्थ और काम में यह तुम्हारी संगिनी रहेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन इसे कभी अनुचित मार्ग पर मत लेके जाना। यहाँ पे कन्या के पिता कह रहे हैं, थोड़ा सा अपना शंका जता रहे हैं कि धर्म अर्थ और काम, धर्मे चार्थे च कामे च, यहाँ लिखा हुआ है ना, धर्म अर्थ और काम में ये तुम्हारे साथ रहेगी। मोक्ष में तो खैर तुम्हें अकेले रहना है, लेकिन धर्म अर्थ और काम में ये तुम्हारे साथ रहेगी। नाति चरितव्या, इसको कभी गलत आचरणों में, गलत व्यवहारों में इसे कभी भी इंक्लूड मत करना, मतलब लेकर मत जाना। समझ रहे हैं। जो भी धर्म का पालन हो सके दोनों साथ में मिलकर करना। तो वर कर रहे हैं, नाति चरामी, मैं आपके बात को एकदम पालन करूंगा, इसे धर्म के आचरण पर मैं अपनी पत्नी को अनुचित मार्ग पर कभी नहीं ले जाऊंगा। ठीक है। इसके बाद बोल देंगे, ब्राह्मण कहेंगे, कोदात कस्मादात कामोदात कामादात, यानी कौन दे रहा है, किसको दे रहा है। तो यहाँ पे काम यानी कि प्रेम दे रहा है, प्रेम ही को दे रहा है। ये सब मंत्र का अर्थ है। कभी कहिएगा तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब इसको 3 बार बोलना है। ऊपर बोले 1 बार, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बार ये बोल दिए। ठीक है, सेम है, 2 ही मंत्र है। उसके बाद 2 बार दूसरा बार यहाँ पे बोलना है इसको। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरी बार यह बोलेंगे। ठीक है, इसी को 3 बार बोल देना है। और अंत में क्या है, कन्या पिता हाथ जोड़ करके निवेदन करे।
क्या निवेदन करना है? गौरी कन्या मीमां श्रीमन यथाशक्ति विभूषिताम, ये पूरे मंत्र को बोल देना है। और इसका अर्थ क्या होगा तो मैं अर्थ भी आपको बता दे रहा हूँ। हे श्रीमान, यह गौरी स्वरूप कन्या जिसे मैंने आपको शक्ति अनुसार जिसका मैंने शक्तिपूर्वक पालन पोषण किया है, संस्कार दिए हैं, आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। समझ गए? आज मैं अपने हृदय के टुकड़े को आपको दे रहा हूँ, आप श्रेष्ठ हैं, इसे स्वीकार करें। कन्या ममाग्रतो भूयात, कन्या में देवी पार्श्वयो, यानी कि इसका क्या हुआ अर्थ? हे देवी स्वरूपा, तुम मेरे आगे रहो, मेरे दोनों पार्श्वों यानी कि दाएं बाएं रहो, मेरे पीछे रहो। इस पुण्यदान कन्यादान के द्वारा, दूसरे वाक्य में क्या है? पिता का स्वार्थ है। पिता कह रहे हैं इस शब्द के वाक्य से कि इस कन्या को आगे करके मैं एक ऐसा पुण्य अर्जित कर रहा हूँ जिसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो दानान मोक्षमाप्नुयात्, यानी कि इस दान को करने से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। और लास्ट क्या है? मम वंशकुले जाता यावद वर्षाणि पालिता, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि यह कन्या मेरे कुल में जन्मी, कई वर्ष तक मैंने इसका पालन पोषण किया, अब इसे हे श्रीमान मैं आपको सौंप रहा हूँ, यह वंश और पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हो। यानी कि मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके कुल की और वंश की वृद्धि करे। समझ गए? यही यहाँ पे यही भावना है। अब देखिए यहाँ पे है पौ पूजी। कन्या, पिता और माता दोनों क्रम से 3 बार वर का, 2 बार कन्या का प्रात में पाँव धोए और जल को माथे से लगाएं। अब देखिए यहाँ पे ही मैं बोला था ना, कन्यादान के बाद एक पौ पूजी का रस्म होता है। बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि जब हो जाए वर और कन्या का कन्यादान हो गया, उसके बाद यहाँ पे पौ पूजी होता है। कन्या उस साइड चल जाती है और वर कन्या यानी कि वर के दाहिने साइड में कन्या बैठ जाती है और पौ पूजी यहाँ पे उसके माता पिता करते हैं। ये कुछ जगहों पर होता है, सब जगहों पर नहीं। हमारे तरफ होता है कन्यादान से पहले वर का सत्कार, आदर सत्कार के रूप में पौ पूजी करते हैं। और कहीं कहीं होता है कि कन्यादान के बाद पौ पूजी करते हैं, तो आप वहाँ वैसे ही करा सकते हैं। पूरे परिवार के लोग भी कहीं कहीं पौ पूजी करते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। उसके बाद हाथ धो करके कन्या का पिता और माता वर के माथे में तिलक लगा देंगे। यहाँ पे तिलक लगा देना है। कन्या का हाथ पीला करे, यानी कि हल्दी थोड़ा सा कन्या के हाथ में लगा देना है। कन्या के पिता और माता रुपया, सोना, बर्तन आदि जो कुछ भी देना हो, हीरा मोती, सोना चांदी, गहना, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी या फिर सोना चांदी, घड़ी, बहुत लोग घड़ी भी देते हैं। जो भी यहाँ पे देना हो वर को पूछ लेना चाहिए। आप धीरे से पंडित जी हैं तो पूछ लीजिए कन्या के पिता से कि आपको कुछ वर महोदय को देना है गिफ्ट स्वरूप, या फिर यहाँ पे होता है आपको देने की इच्छा हो, कन्यादान किए हैं तो वो बोलेंगे हाँ मैं पंडित जी रखा हूँ, मैं सोना रखा हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं घड़ी रखा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बढ़िया सा कोई पेटी इत्यादि है, या फिर कोई गोदरेज है, अलमारी है, टीवी है, मैं वो देना चाहता हूँ, मैं बाद में दे दूंगा लेकिन अभी संकल्प कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको पूछ लेना है और संकल्प क्या करना है, यह हम बोलते हुए संकल्प करा देना है। ओम एतद कन्यादान समये रजत चंद्र दैवतम अमुक गोत्राय, यानी कि चांदी देना है तो रजत, स्वर्ण देना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देते हैं पंडित जी लोग। रजत चंद्र दैवतम, रजत दे रहे हैं तो चंद्र दैवतम, सोना दे रहे हैं तो सुवर्ण सूर्य दैवतम। समझ रहे हैं ना, सुवर्ण सूर्य दैवतम। चंद्रमा चांदी का है तो सूर्य है सोना के, तो यहाँ पे अगर स्वर्ण दे रहे हैं तो स्वर्णम सूर्य दैवतम अमुक गोत्राय अमुक नामने वराय। तो भी हम अगर घड़ी दे रहे हैं तो आधुनिक समय दर्शिका यंत्रम, जो भी मतलब दे रहे हैं उसका थोड़ा सा संस्कृत बना करके आप वहाँ पे बोल सकते हैं। अथवा अगर आपको संस्कृत बनाने नहीं भी आ रहा है तो ओम एतद कन्यादान समय अमुक वस्तु, जो भी वस्तु दे रहे हैं अमुक वस्तु अमुक गोत्राय, यानी कि वर का यहाँ पे गोत्र है भारद्वाज गोत्राय, सांडिल्य गोत्राय, अमुक नामने वराय, वर का यहाँ पे नाम रख लेना है वराय, पात्राय श्रेष्ठाय तुभ्यम हम संप्रददे, दे देना है। वर के हाथ में द्रव्य आदि भी दे देवे, जो भी द्रव्य इत्यादि भी देना है तो वहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह परिवार वाले भी पौ पूजी करें। परिवार वाले भी पौ पूजी यहाँ पे करते हैं तो करा सकते हैं आप। गोदान, वर कन्या दान ग्रहण दोष दूर करने हेतु यथाशक्ति गोदान करें। यहाँ पे देखिए कन्यादान वो ग्रहण किए, दान लेने का अधिकार किसको है? केवल ब्राह्मण को। जिसके अंदर तप होता है वही दान ग्रहण करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, जो तपस्वी होगा वही दान ले सकता है। वर तो कोई तप किए नहीं है, सीधा ऑफिस में काम कर रहे थे, बढ़िया नौकरी थी, अच्छी पत्नी मिल गई और चले आए विवाह करने, और दान स्वरूप में उनको क्या मिला?
महाधन, एक सामग्री नहीं मिला, जीवन साथी उसे दान के रूप में मिल गया, तो उसका दोस्त तो भाई उसे लगेगा ना। तो वहाँ पे आपको दान का जो होता है ना, दूर करने के लिए गोदान कराना चाहिए। क्या है गोदान का संकल्प? इस प्रकार से आप यह संकल्प बोल देंगे। और मध्य पूर्वोक्त कल्पित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ अमुक गोत्रः, वर अपना गोत्र रखेंगे, अमुक नामहम नाम रख लेंगे, मम कन्यादान ग्रहण जनित दोष निरसन पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीति द्वारा दीर्घायु बल पुष्टतादि शुभ फल प्राप्तये गो निष्क्रय भूतम द्रव्यम सांगता सहितम यथा नाम गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यम हम प्रदे। ठीक है, जो भी पंडित जी का गोत्र नाम हो रख करके उनको गोदान के रूप में जितना द्रव्य हो सके, 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, 500, 700, जितना देने की इच्छा हो पंडित जी को वहाँ पे आप अपने से समझा करके उनसे ले लीजिए। समझाइए थोड़ा सा, कहिए कि दान कौन ग्रहण करता है? पंडित जी। आप तो डायरेक्ट विवाह करने आए, आपके अंदर कोई तप है नहीं, ऊपर से एक अच्छी पत्नी मिल गई, आपको जीवन संगनी मिल रही है, तो आपको यहाँ पे कन्यादान ग्रहण का दोष लग गया, तो आपको यहाँ पे गोदान करना होगा। तो समझा करके गोदान करा दीजिए। उसके बाद पाणी ग्रहण, वर कन्या का दाहिना हाथ पकड़ करके निम्न मंत्र पढ़े। ठीक है, फिर दाहिना हाथ पकड़ना है, पाणी ग्रहण यानी कि हाथ को पकड़ना, और यह मंत्र बोलना है यद यशी मनसा दूरम दिशोनुपवमानो वा, यानी कि पूरे मंत्र को पढ़ देना है और लास्ट में बोलना है श्री अमुकी देवी। समझ गए? इसका क्या अर्थ हुआ? जब तुम इस नए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो तब यह बंधन शुद्ध, पवित्र और मंगलकारी हो। ईश्वर तुम्हारे हृदय को एक करे। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान आप दोनों के हृदय को एक करे, आपके जीवन में समृद्धि और प्रेम बनाए रखे और आप दोनों सही दिशाओं पर सदा आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करो। समझ गए? यहाँ थोड़ा सा समझा देना है। अब क्या करना है? एक ब्राह्मण एक कलश में जल लेकर के वेदी से दक्षिण हवन होने तक चुपचाप खड़ा हो जाए, अथवा एक कढ़ाई में जल भर करके वेदी के दक्षिण की ओर संभाल कर रख दे, गिरने ना पावे। ठीक है, जिससे अंत में अभिषेक होता है तो वहाँ पे रख देना है एक प्याले में जल भर करके, और वेदी के दक्षिण साइड में। समझ गए ना? दक्षिण साइड यानी दक्षिण साइड वेदी का कौन दक्षिण साइड हुआ? वर जो बैठे हुए हैं उनकी बाईं तरफ, वेदी का उधर दक्षिण साइड है, उसी तरफ एक कुर्सी रख दीजिए या कोई भी पात्र रख करके उसके ऊपर से एक लोटा में जल रखवा दीजिए। या हमारी तरफ होता है कि कन्या का भाई भी जल लेकर के वहाँ पे खड़ा होता है, तो वो भी आप करा सकते हैं। कन्या का भाई भी जल लेकर के वहाँ पे खड़ा रहेगा जब तक विवाह हो। अब परस्पर निरीक्षण, फिर वर कन्या एक दूसरे को देख लेते हैं, या अघोर चक्षु रापतिघ्निये धी, यह मंत्र आप बोल सकते हैं। इसके बाद कन्या भी वर की ओर देखे, वर कन्या एक दूसरे को देख लेंगे। अग्नि की परिक्रमा, अब यहाँ पे देखिए वर कन्या दोनों अग्नि की एक परिक्रमा करके अपने आसन पर बैठ जाएं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक रस्म होता है यहाँ पे हमारे तरफ। जैसे ही कन्यादान संपन्न हो गया, यानी कि यहाँ पे कन्यादान संपन्न हो गया ना, जो गोदान इत्यादि हो गया, उसके बाद क्या होता है, वर महोदय खड़े होकर के माता और पिता, उनके माता पिता का हाथ पकड़ करके खड़ा कराते हैं। खड़ा कराकर क्या कहते हैं कि आप दोनों खड़े हो जाइए, बहुत देर से आप लोग भूखे हैं, यानी कि अभी तक आप लोगों ने भोजन ग्रहण नहीं किया है, तो आप क्या कीजिए, जाइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए, और आप जो भी शर्त हमारे लिए रखे हैं, यानी कि जो भी निवेदन आप हमसे किए हैं अपने कन्या के लिए, वो एक पिता का दायित्व है कि आप उतना निवेदन हमसे करें। आप निश्चिंत रहिए, आप जितना अपनी कन्या को मानते थे उससे ज़्यादा मैं मानूंगा और पूरी ज़िंदगी मैं उसके साथ बिताऊंगा। इस प्रकार से कह करके वर माता पिता को वहाँ से छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा और आचार्य का वरण यहाँ पे होता है। ठीक है, ब्रह्मा और आचार्य का इस प्रकार से आचार्य का संकल्प करा के वर्ण करा दीजिए और ब्रह्मा का संकल्प करा के यहाँ पे वर्ण करा दीजिए। कौन करेगा? वर करेंगे। ठीक है, और ब्राह्मण संकल्प ले लेंगे। उसके बाद कुशकंडिका और हवन होता है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, चैनल पर जाकर के देखिए हवन की विधि। कुशकंडिका का मैंने नहीं बनाया है, लेकिन हवन की संपूर्ण विधि मैं बता चुका हूं। उसी प्रकार से आपको हवन करा देना है। हवन को मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है और इससे और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हवन की संपूर्ण विधि बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और यहाँ पे आई बटन में भी, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा है, जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए, जब हवन हो जाए उसके बाद होता है लज्जा होम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। क्या रखना है? इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल थोड़ा सा करना होता है। देखिए, कन्या को आगे और वर को पीछे से, वर को कन्या के पीछे पूर्व तरफ मुख करके खड़ा करे। वर के अंजुली के ऊपर कन्या की अंजुली रखे। कन्या का भाई
कन्या का भाई कन्या के हाथ में लावा छोड़े और वर नीचे वाले मंत्र की आहुति दिए। अगर मुझे मिल रहा है कोई चित्र तो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर इसी प्रकार से, यानी कि वर के आगे कन्या रहेगी, थोड़ा सा वेदी से उधर हट जाना है, जहाँ हवन कुंड होगा ना उसी के सामने खड़ा करना है। हवन कुंड के इस साइड में वर और कन्या एक साथ खड़ा रहेंगे, हवन कुंड के उस साइड में कन्या का भाई रहेगा, ठीक है। और वर क्या करेंगे, कन्या की अंजुली के नीचे अपना अंजुली लगाएंगे, यानी दोनों हाथों को जोड़ करके कन्या के हाथ के नीचे से वर लगाएंगे। और कन्या का भाई जो होगा वो जो लावा आता है ना, लावा वहाँ पे उपलब्ध रहता है। पहले धन कुटाई के बाद जो लावा बचता है उस लावा को क्या करना है, कन्या के हाथ में देना है। और क्या मंत्र बोलना है, कन्या का भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्या का भाई लावा छोड़े और वर नीचे वाले मंत्र से 3 आहुति दे। यह मंत्र बोलते हुए एक बार आहुति देना है, यानी कि हवन कुंड में डालना है। बहुत जगह लावा को लुकाते हैं, ऊपर की तरफ छिड़कते हैं, लेकिन ऐसे करना चाहिए कि आपको कुंड में पड़े, हल्का ऊपर भी जाए और कुंड में भी पड़े। यह मंत्र बोल दीजिए। 3 मंत्र आपको बोलना है, 3 बार लज्जा आहुति करना है, 3 बार कन्या का भाई देंगे कन्या के हाथ में, और वर क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे करके पीछे से हाथ को उठा करके, और हवन कुंड में भी पड़ना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर भी जाना चाहिए, लुकाते हुए, समझ गए ना। 3 बार करना है। उसके बाद अंगुष्ठ ग्रहण होता है, समझ गए। अंगुष्ठ ग्रहण कैसे होगा, वर वधु के दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़े। यहाँ पे वर क्या करेंगे, लड़की के दाहिने हाथ को बढ़िया से पकड़ना है, दाहिने हाथ को नहीं, दाहिने हाथ के अंगूठे को, और यह मंत्र बोलना है। 2 मंत्र वहाँ पे वो बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शिलारोहण। वर अपने बाएं हाथ से वधु का दाहिना पैर पकड़ करके लोहे पर रखावे और निम्न मंत्र से पढ़े, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैर पकड़ करके वहाँ रखवाइए। तो कोई लड़की तो अपाहिज है नहीं जो पैर पकड़ के रखवाएंगे, तो वहाँ पे कहना है कि लड़की को कि वहाँ पे एक लोहा होगा या पत्थर रखा होगा, पत्थर पर लड़की, लोढ़े पर लोढ़ा लिखा हुआ है। पहले लोढ़ा होता था मसाला पीसने वाला एक यंत्र होता था पहले के समय में, वो आज के समय में कम दिखता है क्योंकि आज के समय में मशीन आ गया है, ठीक है। मिक्सी मशीन जो होता है मसाला पीसने वाला, तो आज के समय में वो कम दिखता है। तो लेकिन कोई भी पत्थर वहाँ पे रख देना है और लड़की को बोलिए उसी कुंड के बगल में रख दीजिएगा, और लड़की उसके ऊपर से अपना पैर रखेगी और आप यह मंत्र बोल दीजिए, ठीक है। इसी को शिलारोहण कहते हैं। लोढ़ा पर पैर रखाने के बाद निम्न मंत्र पढ़े, ठीक है। इस मंत्र को बोल देना है। अब परिक्रमा, इसके बाद आगे वधु पीछे वर, निम्न मंत्र से अग्नि की परिक्रमा करे। यहाँ पे देखिए अग्नि की परिक्रमा कितनी होती है, 4 परिक्रमा ही होती है। 7 परिक्रमा, 7 फेरों के 7 वचन, 7 फेरा नहीं होता है, फेरा 4 ही होगा, परिक्रमा 4 ही होगा। लेने के लिए आप 14 फेरा ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रमाणिक है कि 4 ही होता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ और काम में, यानी कि 3 परिक्रमा में लड़की आगे रहती है और चौथे परिक्रमा में लड़का आगे होता है। अगर आप समझा पाए मंडप में तो समझाइए कि 4 ही परिक्रमा होता है। अगर लड़का एजुकेटेड पढ़ा लिखा होगा और समाज बढ़िया होगा तो वो समझ जाएगा, नहीं तो बहुत से लोग थुथुर होते हैं। थुथुर किसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, मानते ही नहीं है कि नहीं पंडित जी 7 को कराइए, क्योंकि हमको 7 को सुनबे किए हैं। तो आप कहिए ठीक है कर लो भाई, तुम 7 को नहीं तुम 14 को कर लो, तुम्हारा इच्छा। लेकिन यहाँ पे 4 ही परिक्रमा होती है। क्या हुआ, 3 बार लज्जा आहुति किए, लावा का जो आहुति होता है वो किए, उसके बाद अंगूठा ग्रहण किए वर महोदय, और उसके बाद क्या हुआ, पैर शिला पर यानी कि लोहे के पत्थर पर, लोढ़ा पर, पत्थर पर पैर रख दी लड़की, और एक बार अग्नि की परिक्रमा दाहिने साइड से हाथ पकड़ करके लड़की आगे रहेगी और लड़का पीछे रहेगा, एक परिक्रमा कर लेना है। इतना हो गया पहला नियम, ठीक है। और इसी नियम को कई बार आपको रिपीट कर देना है, 3 रिपीटेशन, 3 बार इसको आप रिपीट कर देंगे तो कितना हुआ, 3 तिहाई 9, यानी कि 9 बार लज्जा आहुति हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे आप, जब एक बार परिक्रमा कर ली लड़की, यहाँ पे दिया हुआ है परिक्रमा कर लेना है, वधु आगे रहेगी, वर निम्न मंत्र से अग्नि की परिक्रमा किए, ठीक है। एक बार यह परिक्रमा किए, उसके बाद क्या हुआ, फिर लज्जा आहुति आ गया, लज्जा आहुति आ गया ना, 3 बार लज्जा आहुति दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, पानी ग्रहण, फिर उसी प्रकार से अंगूठा को पकड़ना है इस मंत्र से, और फिर शिलारोहण। शिलारोहण मतलब क्या हुआ, उसी शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर अपना लड़की पैर रखेगी। उसके बाद क्या हुआ, पत्थर रखने के पर पैर रखने के बाद फिर परिक्रमा, दूसरा परिक्रमा हुआ,
परिक्रमा में आपको यह मंत्र बोलना है। तुभ्यम अग्ने प्रजावहंत सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायाम दा अग्ने प्रजया सह। यह मंत्र को आप बोल देंगे या कोई भी मंगल श्लोक बोल सकते हैं आप। फिर ठीक है, दूसरा राउंड ये हो गया। तीसरा राउंड में फिर क्या है, 3 बार लज्जा आहुति देना है, समझ गए। और उसके बाद क्या है, फिर अंगूठा पकड़ना है लड़की का। उसके बाद क्या करना है, फिर शिलारोहण, उसी प्रकार से पत्थर के ऊपर पैर रखेंगी लड़की। और फिर एक राउंड फिर होगा। 3 राउंड हो गया जिसमें लड़की आगे रहेगी, समझ गए। अब चौथा क्या होता है यहाँ पे, परिक्रमा। वर वधु अग्नि की परिक्रमा करे, ठीक है, परिक्रमा करना है। इसमें लड़का आगे होगा, समझ गए। अंतिम परिक्रमा में लड़का आगे होगा। लज्जाहुति लास्ट में एक बार छोड़ देना है। 9 बार लज्जाहुति हुआ, 3 बार हाथ पकड़ना है और 3 बार पैर शिला पर रखना है और 3 परिक्रमा, 3 3 3 9, 3 3 3 9, याद कर लीजिए आप, 9 3 3 3, समझ गए। 3 बार लज्जाहुति, अंगूठा पकड़िए, पैर रखिए पत्थर के ऊपर, एक राउंड घूम जाइए आगे का। फिर 3 बार लज्जाहुति कीजिए, फिर अंगूठा पकड़िए, फिर शिला के ऊपर पैर रखिए, एक राउंड घूम जाइए। 3 राउंड इस प्रकार से हो गया। तीनों में लड़की आगे रहेगी, समझ गए। और अंतिम क्या हुआ, अंतिम बार में लड़का आगे होता है। लड़का आगे होता है जब परिक्रमा हो जाए, उसके बाद क्या होगा, जो भी लज्जाहुति बचा होगा लावा, उसको पूरा को छोड़ते हुए और अंत में बोलेंगे, सब लावा को दे देना है वधु के हाथ में। और अंत में बोलेंगे वो ओम भगाय स्वाहा इदम भगाय नमः। एक बार घी को प्रोक्षणी पात्र में छोड़ देना है। ग्रंथि बंधन, अब यहाँ पे ग्रंथि बंधन करते हैं। चौथी बार वर वधु की गांठ बांध दे, वर आगे वधु पीछे होकर चुपचाप एक परिक्रमा कर ले। वर के दक्षिण तरफ वधु को बैठा दे। ब्रह्मा से कुसा से जुड़े कुसा को हटा दे। एक बार आहुति घृत की प्रदान करे, ठीक है। चौथी परिक्रमा में बताया था ना, उसी प्रकार से एक बार करा देना है। अब एक बार घी की आहुति दे देना है अंत में, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः बोल करके शुरुआ का बचा हुआ घृत प्रोक्षणी पात्र में डाल देना है। इतना होने के बाद अब होता है सप्तपदी। सप्तपदी क्या है, सप्तपदी मतलब होता है 7 कदम साथ चलना। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सप्तपदी कैसे और बृहद रूप में समझाकर कैसे कराएं। लेकिन अगर आपके पास समय की बाध्यता है, समय कम है, तो आप इसको केवल खड़ा करा दीजिए वर को और कहिए कि मतलब 7 गो अक्षत पुंज वहाँ पे रख दिया जाता है और एक साथ मतलब कन्या और वर 7 कदम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है वर और वधु उत्तर मुख करके, उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। नाई लावा या एपन की 7 गुरौनी या गुड़ल बना दे। ब्राह्मण वर वधु को 7 पग चलने को कहे। वर वधु पहले दाहिने फिर बायां पग धरे, ठीक है। पहले दाहिना रखना है, फिर बायां पैर रखते हुए 7 कदम चलना है। और आपको यह 7 मंत्र बोल देना है। क्या है मंत्र, एक मीशे विष्णुस्त्वाम नयतु, द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु, त्रीणि रायस्पोखाय विष्णुस्त्वा नयतु, चत्वारि मयो भवाय विष्णुस्त्वा नयतु। 7 बार बोल देना है। अगर इसका आप अर्थ कहेंगे तो पहला होता है अन्न धन और समृद्धि के लिए मैं 1 कदम चलता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है द्वे ऊर्जे, मतलब दूसरा है क्या, मैं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ऊर्जा और शक्ति के लिए मैं दूसरा कदम बढ़ाऊंगा अपने गृहस्थ जीवन में। तीसरा है त्रीणि रायस्पोखाय विष्णुस्त्वाम नयतु, गृहस्थ जीवन में समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़े, इसके लिए भगवान विष्णु की कृपा से मैं तीसरा कदम बढ़ाऊंगा। या लड़की भी कह रही है मैं बढ़ाऊंगी। चौथा क्या है, चत्वारि मयो भवाय विष्णुस्त्वाम नयतु, यानी कि चौथे पग में वर वधु यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्य यानी कि धर्म अर्थ और काम के लिए अपना चौथा कदम भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और 5वां क्या है, पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वाम नयतु, 5वां पशु पक्षियों के प्रति भी उनका स्नेह होगा। इसके लिए पशुभ्यो यानी कि पशुओं के लिए भी आपका स्नेह बना रहे, ऐसा भगवान आशीर्वाद दे, ठीक है। षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वाम नयतु, 6ठा में है कि जीवन में जैसे मौसम बदलता है, 6 प्रकार की ऋतुआं आती है, उसके बाद भी यह प्रकृति संतुलित है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऋतुओं की तरह बदलाव होगा, लेकिन हम दोनों एक तरह से बनकर रहेंगे। 7वां क्या है, सप्तपदा, सखे सप्तपदा भव, सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वाम नयतु, यानी कि 7वें में है कि
जीवन भर भगवान विष्णु की कृपा से सच्चे मित्र और सहयोगी बनकर के हम लोग रहेंगे। इसीलिए 7 कदम चलते हैं, समझ गए। शॉर्टकट में मैं ये भी बता दिया। उसके बाद 7 पग चलने के बाद वर वधू अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ठीक है, अपने अपने जगह पर बैठ जाना है। पहले वर पक्ष के पंडित कन्या के 7 वचन को कहें। वचन का वीडियो मैं बना चुका हूँ, दोनों वचन का वीडियो आप जा कर के देखिए। वचन पर मैं बात नहीं करूँगा। कन्या का जो होता है ना, कन्या के 7 वचन, फिर वर के 5 वचन, दोनों पर वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे दोनों आदमी को खूब बढ़िया तरीके से वचन को समझा देना है। अब देखिए यहाँ पे अभिषेक होता है, ठीक है। एक अभिषेक यहाँ पे होगा, एक लास्ट में होगा। तो उस जल को जो लेकर के बैठे हैं ना, उस जल से अभिषेक यहाँ पे करा देना चाहिए, ठीक है। जल को छिड़कते हुए शिवा नवमापाह शिवा शिवतमाह शांताह, इस मंत्र से और नीचे वाले मंत्र से, दोनों मंत्र को बोलते हुए दोनों आदमी के जल पर, शरीर पर जल छिड़क देना है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य दर्शन और ध्रुव दर्शन होता है। दोनों दर्शन तो आप एक बार कर नहीं सकते हैं। तो अगर दिन हो, दिन में अगर आप विवाह करा रहे हैं तो पहले सूर्य का दर्शन करा दीजिए। अगर रात्रि में विवाह हो रहा है तो ध्रुव का दर्शन वर और कन्या को बोल दीजिए कि जाकर के ध्रुव का दर्शन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ध्रुव का दर्शन हो गया। अब यहाँ पे हृदयालंबन होता है। ये भी विवाह का एक बढ़िया रस्म है। क्यों है? क्योंकि इसमें कन्या का जो होता है हृदय का स्पर्श वर करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वर कन्या के दाहिने कंधे पर अपना हाथ ले जाकर वधू के हृदय का स्पर्श करे और निम्न मंत्र को बोले, ठीक है। हृदय का स्पर्श करना है और क्या है बोलना, ओम मम व्रते में हृदयम ददामि, मम चित्तम अनुचित्तम में अस्तु, मम वाचमेकम मनाजुखस्व, प्रजापतिष्ट्वा नियुक्तम मह्यम। यह मंत्र बोलना है। और इस मंत्र का क्या अर्थ है? पति यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो प्रिय, आज के बाद हम लोग वैवाहिक जीवन में बढ़ने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मम व्रते में हृदयम ददामि, मेरे व्रत को हृदय में धारण करना, यानी कि मेरे संकल्प को, जो भी मैं तुमसे कहूँ बात, उसको अपने हृदय में रखना है, समझ गए। मम चित्तम में अनुचित्तम अस्तु, मेरा मन जिस प्रकार से है तुम्हारा भी मन उसी अनुरूप होना चाहिए, हम दोनों का मन मिले, ऐसा संकल्प हम लोग लेंगे। उसके बाद क्या है, मम वाचम एकम मनाजुखस्व, मेरी वाणी और तुम्हारी वाणी दोनों में मधुरता हो, हम लोग का दोनों का वाणी मिले, ठीक है। प्रजापति ष्ट्वा नियुक्तम मह्यम, भगवान प्रजापति यानी भगवान की कृपा से हम दोनों का जीवन सुखमय हो, इसलिए हमको भगवान ने नियुक्त, हम लोग को मतलब नियुक्त किया है, समझ गए। इतना समझा देना है। उसके बाद क्या है, सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान विवाह का सबसे मेन और सबसे अंतिम एक तरह से कह सकते हैं कि रस्म होता है। सिंदूरदान क्या होता है, देखिए, सिंदूरदान में वर वधू को बाएं के तरफ बिठा दे, उसके बाद वर वधू के मांग में माथे में सिंदूर लगावे। यहाँ पे आपको क्या कहना है, थोड़ा सा यहाँ पे लौकिक रस्म भी होता है। पंडित जी क्या होते हैं कि सिंदूर को पढ़ते हैं। बहुत जगहों पर होता है कि पंडित जी सिंदूर ले लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे 2-4 लोगों से या फिर वर की जितने भी रिश्तेदार लोग होते हैं या फिर कन्या पक्ष की उनकी माता जी होती है, उनसे सिंदूर पढ़ाई लिया जाता है पैसा, ठीक है। तो अगर आपके तरफ ये सिस्टम हो तो कराइए, नहीं तो आप डायरेक्ट सिंदूर वर के हाथ में दीजिए और बोलिए कि इस सिंदूर को आप ढकिए। ढक करके आप यह मंत्र बोल सकते हैं, अथवा जब वर सिंदूर लगाएं कन्या के मस्तक पर तो आप यहाँ पे ये मंत्र बोल दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मुझसे छूट गया है, जब कन्यादान हो जाता है ना, उसके बाद वर और कन्या के हाथ में कंगन बांधा जाता है। बहुत जगहों पर कंगन पूजा मटकोर के दिन भी, यानी कथा मटकोर के दिन भी, सत्यनारायण भगवान की कथा के दिन में जब हल्दी चढ़ता है ना, उस समय भी बांध देते हैं, या फिर कन्यादान के समय ही कंगन बांधा जाता है। आम के पल्लों में धान का लावा, अक्षत इत्यादि मिला करके, सुहाग इत्यादि जो चाकू में होता है उसको मिला करके कंगन बांधने का रस्म होता है, वो कन्यादान के समय ही होता है। तो वो आपको बंधवा देना चाहिए। अगर आपके तरफ होता हो तो, हमारे तरफ होता है तो, अगर हमारे तरफ के पंडित जी देख रहे हैं बिहार साइड के, तो आप निश्चित बंधवाइएगा। क्योंकि कंगन भले ही इसका पुस्तक में ज़्यादा जिक्र नहीं है, कि कुछ कुछ पुस्तकों में है, लेकिन यह रस्म विवाह में बहुत हमारे तरफ महत्व रखता है। एक पंडित जी ऐसे ही विवाह कराने गए थे और वो कंगन नहीं बांधे, तो कल हो करके यजमान पूरे परिवार सहित पंडित जी के पास पहुंच गए थे। तो पंडित जी भी चतुर थे, वो बोले कि देखिए, कंगन मैंने इसलिए नहीं बांधा क्योंकि उस विवाह में कंगन बांधने का मुहूर्त नहीं था। तो यजमान पूछे, भाई ऐसा कौन सा विवाह था कि कंगन आप नहीं बांधे? तो कहे कि ये पूरे
जीवन में एक ऐसा मुहूर्त पहली बार आता है जब कंगन नहीं बांधते हैं। तो ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको कन्यादान के समय में आपको वहाँ पे बांध देना है कंगन, ठीक है, वर और कन्या के हाथ में, वर के दाहिने हाथ में और कन्या के बाएं हाथ में। अब यहाँ पे देखिए सिंदूरदान हो जाए, उसके बाद यहाँ पे देखिए लोकाचार भी दिया हुआ है कि लोकाचार में सिंदूरदान से पहले वर का पिता पूर्वमुख होकर पर्दा करके 5 चुटकी सिंदूर अपने कुल देवी देवताओं के लिए निकालता है। तो हाँ, यहाँ पे कन्या के भी कुल देवी देवता के पास थोड़ा सा चढ़वा देना है, उनके माता जी को दे दीजिए कि आप ले जाकर के देवता के स्थान पर चढ़ा दीजिए, और कन्या के पिता जी को भी थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर दे देना चाहिए कि आप रख लीजिए, अपने देवता के पास जाकर के वहाँ चढ़ा दीजिएगा। और पंडित जी अगर आप हैं तो थोड़ा सा निकलवा करके जो सामने देवता हैं उनको भी चढ़ा देना चाहिए। इसकी भावना क्या है कि भगवान हमारे इस सिंदूर को हमेशा बरकरार रखे, यानी कि हमारे सुहाग को हमेशा बनाए रखे, इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंदूर बहोरना स्त्रियों का ये काम होता है। आप कह दीजिए कि आप लोग सिंदूर बहोर करके सिंदूर लगवा दीजिए, तो 5-7 स्त्रियों को वो लोग सिंदूर लगवाती हैं, वो स्त्रियों का रस्म है, उनको छोड़ दीजिए करने के लिए। और उसके बाद जब हो जाए तो वर वधू पुनः अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। उसके बाद अग्नय स्विष्ट कृताय स्वाहा, जो भी घी बचा हुआ है अग्नि में डलवा दीजिए। इदम अग्नय स्विष्ट कृताय नमः बोल करके उसके बगल में प्रोक्षणी पात्र में थोड़ा सा घी डलवा देना है। अब ब्रह्म ग्रंथि विमोक, अगर ब्रह्मा का कुशा रखे हुए हैं तो उनकी गांठ को हटा देना है, खोल देना है। उसके बाद सुमित्रियान आप ओखदया संतु, इससे क्या करना है आपको, प्रणीता पात्र के जल को उसके ऊपर छिड़क देना है, यानी कि जो वहाँ पे प्रणीता रखा हुआ है उसका जल को वर और कन्या के ऊपर छिड़क देना है। उसके बाद पवित्री अग्नि में छोड़ दे, जो भी पवित्र है उसको अग्नि में छोड़ देना है। पूर्ण पात्र इत्यादि बहुत कम ही जगहों पर होता है, तो पूर्ण पात्र दान भी आप करा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हवन का ही कुछ रस्म है। परिणीता पात्र को नीचे रखे, मंत्र से ईशान कोण में पलट दे, परिणीता पात्र को वहीं ईशान कोण में थोड़ा सा पलट देना है। और उसके बाद इस जल को उपयमन कुशा से अपने ऊपर छिड़क ले और कुश अग्नि में छोड़ दे। उपयमन कुशा जो है उसे अग्नि में छोड़ देना है। वेदी के चारों तरफ जो भी कुशा बिछाए हुए हैं कुशकंडिका के लिए, उन सबको उसी क्रम से उठाकर घी में बोर करके नीचे मंत्र से अग्नि में छोड़ देना है। यह मंत्र को बोलते हुए सभी कुशाओं को अग्नि में छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, भस्म लगा लेना है थोड़ा सा, शुरुआत से अग्नि का भस्म निकाल करके ललाट पर वर के, फिर ग्रीवा में, कंठ पर, फिर दाहिने हाथ में और हृदय में लगवा देना है। उसके बाद दक्षिणा इत्यादि का संकल्प कराइए, वहाँ पे आप लोग दक्षिणा ले लीजिए। और अभिषेक होता है, यहाँ पे अभिषेक होता है। वर वधू निम्न मंत्र से जल छिड़के, वर और वधू के शरीर पर जल छिड़कना है। उसके पहले आप करा सकते हैं, एक रस्म यहाँ पे होता है कि वर वधू थोड़ा सा ध्यान करके भगवान गणेश जी का और जो भी देवता वहाँ पे हैं उनका ध्यान कर लेते हैं, पूजन थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके बाद अंजलि दिया जाता है, यानी कि चावल दोनों आदमी के हाथों में अक्षत के रूप में 5-5 बार पंडित जी दे देते हैं, और लड़की के हाथ में सिन्होरा को रख देते हैं, जो सिंदूर का पात्र होता है उसको, और लड़के के हाथ में कहीं कहीं पे दही रखा जाता है, या फिर कोई स्त्रियाँ गहना रख देती है, रख करके तब यहाँ पे जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़कते हुए आशीर्वाद दिया जाता है। जल छिड़कना या आशीर्वाद देना, कहीं कहीं पे जल छिड़का जाता है और कहीं कहीं पर सभी कोई वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बोला जाता है कि मांगलिक श्लोक के साथ आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये भी रस्म होता है कि वहाँ पे नोहछू होता है, यानी कि हजाम जो होते हैं नाई वहाँ पे नोहछू करते हैं कि वर और कन्या का नाखून काटते हैं और उसमें अलता इत्यादि पौरांगा जो भी होता है वो पैर में लगाते हैं। तो वो भी अगर वहाँ का लौकिकता है तो आप करा सकते हैं। उसके बाद आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद क्या दिलाना है, सभी को इससे बोलिए, खड़े होकर के आप लोग लड़का और लड़की को आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ठीक है। आशीर्वाद यहाँ पे, आशीर्वाद का मंत्र यहाँ पे बोल सकते हैं, गणाधिपो भानु शशिधरा सुतो बुधो गुरुर्भार्गव सूर्यनंदनो राहुश्च केतुः प्रभृतिर्नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्णमदो मनोरथं सदा। इस प्रकार से पूरे मंत्र को बोल सकते हैं या 1-2 मंत्र भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से आशीर्वाद सभी को इसे अक्षत छिटवा करके आशीर्वाद दिलवा दीजिए, जितने भी बड़े लोग हैं वहाँ पे। उसके बाद गोद भराई का रस्म होता है, ठीक है। वर के पिता फल मेवा लेकर के वधू की गोद भराई करते हैं। उसके बाद आशीर्वाद देते हैं सभी कोई, लावा छिड़क करके। आचार्य और नाई का दक्षिणा यहाँ पे प्रदान कर दिया जाता है। ये लौकिकता है, बहुत जगहों पर ये नहीं होता है, हमारी तरफ नहीं होता है गोद भराई इत्यादि का रस्म। उसके बाद गोद भराई का रस्म कब होता है, जब लड़की
प्रेग्नेंट होती है तब। तो यहाँ पे बहुत जगहों पर ये नहीं होता है, तो यहाँ देख लीजिए आपके तरफ होता हो तो आप करा सकते हैं। उसके बाद गौने की प्रक्रिया, वर वधू बैठ करके गणेश गौरी का पूजन करते हैं। उसके बाद गौने की ये प्रक्रिया जो हिंदी में दी हुई है उस प्रकार से आप करा सकते हैं। हमारे तरफ ये सब नहीं होता है, सीधा सिंदूरदान हुआ, उसके बाद सभी को ये आशीर्वाद दिए, लड़का और लड़की कोहबर में चले जाते हैं। उसके बाद कल सुबह होकर के मंझाका होता है। मंझाका में भी होता है हमारे तरफ क्या होता है कि कन्या के जो पिताजी होते हैं, यानी कि वर के जो पिताजी होते हैं वो आते हैं, वर और कन्या को आशीर्वाद देते हैं। कन्या के मस्तक पर वस्त्र डालते हैं और वर 5 बार हलाते हैं। यानी कि भावना ये होती है कि अगर भविष्य में वर किसी प्रकार का उपद्रव करते भी हैं तो मैं उनके पिता के रूप में कन्या का हमेशा सुरक्षा करूँगा। यानी कि लास्ट में मंझाका का जो रस्म होता है हमारे तरफ वो इसमें इसी प्रकार से करा करके आशीर्वाद दे दिया जाता है। यही विवाह का सिंपल और साधारण रस्म है। समझ रहे हैं आप? कहीं कहीं पे अलग अलग औपचारिकता है, उसको आपको पहले जाना होगा। ये वीडियो देख लीजिए, आप अपने किसी स्थानीय पंडित जी के साथ जाइए। विद्वता वहाँ नहीं दिखाइए कि मुझे इतना मंत्र याद है, केवल विधि देखिए कि पंडित जी विधि क्या करा रहे हैं और उस विधि में आप कितना सुधार कर सकते हैं वह आप कीजिए। यानी कि उस विधि को अपने अनुसार से थोड़ा बहुत अगर बदल सकते हैं तो बदलिए, नहीं तो उसी प्रकार से कराइए। और ये जो शास्त्रीय विधि इस पुस्तक में दी गई है उसको भी आप अपनाइए और बढ़िया तरीके से विवाह को संपादित कीजिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस पूरे विवाह के रस्म को आप समझ गए होंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि संपूर्ण विवाह को हिंदी में कैसे कराएं, यानी कि हिंदी में उस मंत्र का अर्थ थोड़ा सा बताइए, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, धैर्य से वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।